वर्ल्ड क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की राइवलरी को इतना हाई रेट क्यों किया जाता है, और इसका एक नमूना कल दुबई के मैदान में देखने को मिल गया। एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में दोनों ही टीमों ने जबरदस्त लड़ाई की, एड़ी चोटी का जोर लगाया और मुकाबला एक रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा, जहां से नतीजा किसी भी टीम की तरफ जा सकता था। लेकिन भारत के लिए नाजुक मोड़ पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर ऐसी बल्लेबाजी कर डाली जिसने अंतिम क्षणों में मुकाबला भारत की झोली में डाल दिया। तो आखिर कैसे आखिरी ओवर के रोमांच में भारत ने पाकिस्तान से मिली पिछली हार का हिसाब बराबर किया था और एशिया कप में धमाकेदार जीत के साथ किया आगाज, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को दुबई में एक बड़ा मुकाबला खेला गया था, जहां टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी यूनिट में पाकिस्तान के बल्लेबाजों के घुटने टेकवा दिए। क्या बाबर, क्या रिजवान, कोई भी बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करने में कामयाब नहीं हो सका। ऊपर से उनका कम अनुभव वाला मिडिल ऑर्डर बड़े दिन पर डिलीवर नहीं कर सका, जिसके चलते एक समय तो पाकिस्तान की टीम 130 रनों के अंदर ही ढेर होने की कगार पर थी। वो तो अंत में शहनवाज धानी और हैरिस रऊफ ने नीचे से आकर 2-3 बड़े हिट लगा दिए और पाकिस्तान किसी तरह 147 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए केवल 26 रन देकर 4 विकेट झटके और इस प्रदर्शन के बाद टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय द्वारा बेस्ट बॉलिंग फिगर्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया। भुवी के अलावा टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की और 3 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा युवा अर्शदीप ने भी सभी को प्रभावित किया और 2 सफलताएं अपने नाम की, जबकि आवेश थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन 1 विकेट उन्होंने भी अपने खाते में जोड़ लिया। हालांकि पहली पारी के बाद 148 का लक्ष्य देखने में तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था। तब तक यही लग रहा था कि भारत के लिए ये लक्ष्य हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन पहले ही ओवर में पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही सभी को प्रभावित कर दिया। इन्होंने पहले ओवर में ही केएल राहुल को बोल्ड कर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और भारत के ऊपर दबाव बढ़ा दिया और लगभग उसी ओवर में उन्होंने विराट कोहली को भी अपना शिकार बना लिया था। लेकिन तब फील्डरों ने साथ नहीं दिया और विराट को एक जीवनदान मिला। हालांकि कोहली इस जीवनदान का ज्यादा तो फायदा नहीं उठा सके, लेकिन 34 गेंदों में 35 रनों की पारी जरूर खेले। दूसरे एंड पर रोहित ने काफी स्ट्रगल किया और 18 गेंदों में 12 रनों की धीमी पारी खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित के जाने के बाद विराट ने भी जल्दीबाजी की और पाकिस्तान ने 53 रनों तक भारत के टॉप 3 को पवेलियन पहुंचा दिया। दबाव बढ़ चुका था, ऐसे में सारी जिम्मेदारी 4 नंबर पर प्रमोट किए गए रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर थी। यहां से जडेजा तो टिके रहे, लेकिन स्काई ने 18 गेंदों पर 18 रन बनाने के बाद अपना विकेट गंवा दिया और इस तरह भारत के ऊपर दबाव और बढ़ गया, क्योंकि 14.2 ओवरों में 89 के स्कोर पर 4 विकेट भारत के गिर चुके थे और यहां से आखिरी 6 ओवर में जीत के लिए लगभग 60 रनों की दरकार थी। मुकाबला किसी भी टीम के तरफ जा सकता था, लेकिन दोस्तों जडेजा और हार्दिक पांड्या तो आज कुछ और ही ठान कर आए थे। 4 नंबर पर प्रमोशन मिलने के बाद जडेजा ने बताया कि क्यों टीम उन पर इतना भरोसा दिखाती है, तो वहीं गेंद से कमाल दिखाने के बाद हार्दिक ने बल्ले से भी अपनी यूटिलिटी साबित की। भारत के इन स्टार ऑलराउंडरों ने यहां एक ऐसी साझेदारी निभाई जिसके बाद मुकाबला बिल्कुल भारत की तरफ मुड़ गया। हार्दिक और जडेजा के बीच 52 रनों की साझेदारी हुई, जिसके बाद मैच एकदम से एक तरफा होता हुआ नजर आया। लेकिन एक बार फिर मुकाबले में एक छोटा सा ट्विस्ट आया। जब आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, तब लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा एक बड़ा शॉट मारकर मुकाबला खत्म करने के प्रयास में आउट हो गए। हालांकि उनकी 29 गेंदों में 35 रनों की पारी ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था, पर फिर भी एक और विकेट मैच को बिल्कुल भारत से दूर ले जा सकता था। अगली गेंद पर कार्तिक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सेट हार्दिक पांड्या को दे दी। अगली गेंद डॉट हो गई, जिसके बाद भारत को 3 गेंदों में जीत के लिए 6 रनों की जरूरत रह गई। मुकाबला काफी नाजुक मोड़ पर था और किसी भी टीम की तरफ झुक सकता था, लेकिन दोस्तों तब आया वो लम्हा जिसका करोड़ों भारतीय फैंस को पिछले 308 दिनों से इंतजार था। मोहम्मद नवाज की चौथी गेंद और हार्दिक पांड्या ने इस पर लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार छक्का लगाकर धोनी स्टाइल में मुकाबले को खत्म कर
मैच स्टाइल के साथ भारत को जिता दिया। उसके बाद तो मानो पूरे स्टेडियम में भारतीय तिरंगा शान से लहराने लगा और हर तरफ हार्दिक पांड्या और टीम इंडिया की जय जयकार होने लगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ा योगदान किस खिलाड़ी का रहा है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।